नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपका वजन ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो कई बार आपको डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन देते हैं वेट लॉस की, और ये एक ट्रीटमेंट मेडिकेशन होती है। उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर दीज प्रिस्क्रिप्शन, यानी ऐसी दवाएं जो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलनी चाहिए कायदे से, और वो दवाओं का वेट लॉस पे, ओवरवेट होने पे क्या इशू आता है, उससे क्या असर आता है, ठीक पतले कैसे होते हो, उसके साइड इफेक्ट क्या है, किसको देने चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। सो अगर आप एक एडल्ट हैं, ओवरवेट हैं या ओबेस हैं, और उसके वजह से आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू आने के खतरे हैं, तो फिर बिकॉज ऑफ योर वेट आपकी बीमारी बढ़ने के खतरे हैं, तब आपने अगर डाइट ट्राई कर ली, आपने अगर एक्सरसाइज ट्राई कर ली, आप नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, तब फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। सारे के सारे क्वेश्चन का अगर आंसर है कि हाँ हमने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो पा रहा, देन प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस ड्रग medicine can be an option. It is not the answer, it is an option, it is an addition, it is a supplemental thing. You should know कि प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस मेडिसिन जो है आर सपोज टू बी यूज्ड विथ डाइट एंड एक्सरसाइज, नॉट इंस्टेड ऑफ इट। अकेले इन दवाओं को लेने से कुछ नहीं होने वाला। सो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको देखेगा, कंसीडर करेगा कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हुआ, आपका पहले तो वेट गेन कितना हो चुका है, आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तब आपको ये दवाई देने का बनता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 27 के ऊपर है और आपको कोई सीरियस हेल्थ बीमारी है किसी प्रकार की, जिससे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जिससे कि आपकी मोटापे की वजह से उस बीमारी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तब भी आप ये मेडिकेशंस के हकदार या का एक इंडिकेशन बन सकता है। पहली बात तो इसको सिलेक्ट करने से पहले आपकी हेल्थ हिस्ट्री, आपके ड्रग रिएक्शन, आपके पॉसिबल इंटरेक्शन, कोई करंट मेडिसिन आप ले रहे हो, उसके साथ हमेशा एक डॉक्टर को देखना होता है। और इसमें नोट करना ज़रूरी है कि सेम दवा हर एक पे अप्लाई नहीं करती। जैसे कि प्रेगनेंसी में, या जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन में वेट लॉस मेडिसिन नहीं दी जा सकती। All the prescription weight loss medicines are approved for long term use। अगर कोई है ऐसा long term use है, वो significant weight loss करेगा, तभी अप्रूव्ड है और तभी वो काम का है, और एज कंपेयर टू प्लासिबो किसी को देने में। इसीलिए उसको दिया जाता है, बशर्ते कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करना उसके साथ एक बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आपके वेट लॉस जो बेनिफिट है और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका अगर आप एक जो आपका टारगेट है, एक आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आप एक उससे एक्सपेक्टेशन है, वो भी आपको जेन्युइन रखनी होगी। एक साल भर में जो मीन वेट लॉस होता है वो होता है 3 to 7% ऑफ बॉडी टोटल बॉडी वेट जो होना चाहिए। दैट कैन, ये मीन वेट लॉस होना चाहिए 3 to 7% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। बियॉन्ड दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय योर लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर सिर्फ दवाएं और थोड़ी बहुत अपनी सेम लाइफस्टाइल रखोगे तो इतना ही वेट लॉस होगा या नहीं होगा, और अगर करेंगे इससे ज़्यादा तो हो पाएगा। यानी कि अगर आप थोड़ा भी सस्टेन करना चाहते हैं वेट लॉस, 5 to 10% बॉडी वेट लॉस आपका करना चाहते हैं, जिससे आपको प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट हो, उसके लिए एक हेल्थ बेनिफिट के लिए कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, डायबिटीज़ कम हो जाए, उसके लिए आपका जो भी वेट है उसका 5% तक कम से कम करने का। अगर 50 किलो यानी 100 किलो वजन है तो आपका 10 किलो वजन कम होना चाहिए। दैट वुड 10 kg 10% वेट लॉस, 5 kg वेट लॉस होना चाहिए। 95 हो जाएगा तो 5% वेट लॉस। तो 5 to 10% वेट लॉस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। तो अगर हम ये दवाई देती हैं तो कभी कभी 3%, कभी कभी 7% तक वेट लॉस देखा जाता है, बशर्ते कि आप इसके साथ थोड़ी थोड़ी भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, और जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है, मैं दवाइयों के नाम आखिरी में बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ। उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, माइल्ड साइड इफेक्ट, जैसे कि नोजिया, उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डायरिया, ये कॉमन है, समझ लीजिए। और इसको क्या है, कभी कभी समय के साथ ठीक हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, दवाई बदलनी पड़ जाती है।
बहुत रेयरली कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसी वजह से इस दवाई के बारे में आपसे थरली डिस्कस किया जाता है कि भाई आपको ये दवाई दे रहे हैं, आप समझ के चलो, कोई दिक्कत हो हमसे बात करो, ठीक है। वेट लॉस के ये ड्रग्स हैं, कई बार ये दवाई हैं, मेडिसिन हैं, ये एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, और हमेशा इसके लिए आपको इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देंगे, इंश्योरेंस वाला तो देगा भी नहीं। सो अगर आप इंश्योरेंस के थ्रू दवाइयाँ लेते हैं तो अपने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लें। कितने दिनों तक ये दवाई खानी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करता है ड्रग टू ड्रग, दवा टू दवा पे, आपके डॉक्टर पे, उसके साइड इफेक्ट पे, आपके रिस्पॉन्स पे, आपके वेट लॉस पे। अगर आपने इनफ वेट लॉस अचीव कर लिया है 5 से 10% तक, या आप और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आपकी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं तो डॉक्टर आपको कुछ दिनों तक, बल्कि कई बार, अगर आपने इनफ वेट लॉस कर लिया है और आपके साइड इफेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, तो हो सकता है डॉक्टर ये आपको इनडेफिनेटली, मतलब चलने दो, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट ये केस टू केस बेसिस है, ये हर एक पे सेम चीज अप्लाई नहीं करती। अगर आप 5% भी बॉडी वेट लूज नहीं करते हैं 12 हफ्ते के बाद, 12 हफ्ते मतलब 3 महीने के बाद, आपके दवाइयाँ चलते हुए, डाइट चलते हुए, तो फिर आपकी दवाई, आपका ट्रीटमेंट प्लान, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपका प्लान सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है। 5% तो वेट लॉस होना चाहिए, 100 किलो में 5 किलो तो कम होना चाहिए था, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर इस तरह से असेस होता है। अगर आप ये दवाई बंद करते हैं, जब भी बंद करते हैं, कुछ लोग वापस अपना वेट रीगेन कर सकते हैं। इसीलिए आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट, यानी पहले लाइफस्टाइल जो चल रही थी, दवाई के लेने के बाद जो लाइफस्टाइल हुई, उसमें चेंज होना चाहिए। तभी आपका जो वापस रीगेनिंग वेट है वो लिमिट हो जाएगा, या जो स्किप हो सकता है, यानी प्रिवेंट हो सकता है। इसमें जो 4 प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस दवाइयां हैं जो एफडीए के थ्रू लॉन्ग टर्म यूज के लिए अप्रूव्ड है। इसमें कौन कौन सी आती हैं वो समझ लेते हैं। इसमें पहली दवाई है जिसका नाम है कॉन्ट्रेव, जो है बुप्रोपियोन नैल्ट्रेक्सोन, बुप्रोपियोन नैल्ट्रेक्सोन। दूसरी दवाई है सासेक्सडा, जिसका नाम है लिराग्लूटाइड। और तीसरी है बहुत कॉमन ऑर्लीस्टैट। चौथी है फेंटरमीन टोपिरामेट, ठीक है। अब ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां जो हैं, इनके काम होते हैं या तो आपकी एपेटाइट, भूख को कम करना, आपकी फुलनेस, जो आप खाना खा के फुल सेटिस्फाइड फील करते हैं, उसको बढ़ाना, या दोनों काम करना। ऑर्लीस्टैट ऐसी है जो आपके फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ऑर्लीस्टैट अकेली अलग है, जो फैट को एब्जॉर्ब ही नहीं होते। फैट खाते हो तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, नीचे लैट्रिन में निकल जाएगा, तो फैटी फैटी लैट्रिन आएगी, कभी बार ब्लैक ही आ सकती है, फैटी आ सकती है। उसमें जो एक है बुप्रोपियोन नैल्ट्रेक्सोन, ये कॉम्बिनेशन। नैल्ट्रेक्सोन बेसिकली अल्कोहल या ओपियोइड डिपेंडेंस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। बुप्रोपियोन एक एंटी डिप्रेसेंट है जो स्मोकिंग क्विट करने के लिए दिया जाता है। जैसे ऑल दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी रिस्क होता है, इसीलिए ये सबको नहीं दी जाती है, रेयरली दी जाती है, लेकिन है एक ऑप्शन। ये दवा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट इसको नहीं करना चाहिए। कॉमन साइड इफेक्ट इसके नॉजिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभी इससे डिप्रेशन बढ़ सकता है, सुसाइडल रिस्क बढ़ सकता है। सो बुप्रोपियोन नैल्ट्रेक्सोन इज अ ड्रग। फिर लिराग्लूटाइड जो है वो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए दी जाती है। ये वेट लॉस ड्रग के जैसे अलग से नहीं है, ये एक इंजेक्शन है। बेसिकली दवा नहीं है, इंजेक्शन है। इससे नॉजिया ज्यादा हो सकता है और वॉमिटिंग हो सकता है, तो ये इंजेक्शन है, तो इसका लिमिटेशन है। ऑर्लीस्टैट जो है वो थोड़ी सी बॉदरसम होती है पेट के इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए, क्योंकि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, ये उसको इनिबिट कर देती है, तो फैट डाइजेस्ट होगा नहीं। फैट चला जाएगा नीचे अतड़ियों में, नीचे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपके वहाँ गट बैक्टीरियाज हैं वो फैट को थोड़ा बहुत फर्मेंट करेंगे, तो ब्लोटिंग और लूज स्टूल्स उसका एक साइड इफेक्ट है। तो वो आपको समझ के चलना है, ऑर्लीस्टैट लोगे तो लूज स्टूल होगा। और इसके साथ फिर आपको ये जरूरी है कि आप लो फैट डाइट लें, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है फ्लैटुलेंस और लूज स्टूल की कम हो। इसमें कई बार रिड्यूस स्ट्रेंथ वाली दवाई भी आती है, जो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कभी कभार रेयरली ऑर्लीस्टैट से लिवर इंजरी हो सकती है, उसके लिए आपके लिवर फंक्शंस टेस्ट होने चाहिए पहले और रेगुलरली। इसके अलावा और कोई मेजर इश्यू नहीं है। दूसरा आता है फिनटर्मिन और टोपिरामेड। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये टोपिरामेड एक एंटी कन्वल्जेंट है, दौरे वाली दवा,
और फिनटर्मिन एक वेट लॉस ड्रग है। फिनटर्मिन का बेसिक पोटेंशियल है अब्यूज हो जाने का, क्योंकि उसका एम्फिटामिन लाइक इफेक्ट स्टिमुलेट कर देगा आपको बहुत ज्यादा। तो हो सकता है आप ज्यादा परफॉर्म करो, ज्यादा एक्सरसाइज करो, ज्यादा हाइपर हो जाओ, सो उसका एक स्टिमुलेंट इफेक्ट है, तो उसका एडिक्टिव पोटेंशियल है कि आप हो सकता है इससे एडिक्ट हो जाओ। इसके अलावा ये दिल की धड़कन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, नींद भगा देगा, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, नर्वसनेस कर सकता है, ये सारे रिस्क होते हैं। और फीमेल्स में टोपिरामेट अगर देते हैं तो बच्चों के, उनके बच्चे अगर वो प्रेग्नेंट होने वाले हैं, हो चुके हैं या, तो बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। फिनटर्मिन जैसे अगर सिंगल भी दें, फिनटर्मिन जो स्टिमुलेंट है, तो वो कभी कभी सिंगल भी, अकेले भी यूज होता है वेट लॉस के लिए। इस केस में क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए अप्रूव्ड है, यानी आप उसको 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 12 हफ्ते या उससे कम। उसमें क्या है, ये ज्यादातर नहीं लिया जाता। एक तो इसका 3 महीने में कोई चमत्कार हो नहीं जाएगा, आपकी वेट लॉस हो नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट और पोटेंशियल फॉर अब्यूज बहुत है, इसीलिए बहुत जल्दी नहीं दिया जाता फिनटर्मिन को। और इसके क्या है, वैसे पोटेंशियल अब्यूज के चलते और उसके छोड़ के कई लोग इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। याद रखिए, वेट लॉस ड्रग्स एक आंसर, एक इजी आंसर नहीं है वेट लॉस करने का, मगर एक टूल है जो आपके वेट लॉस को स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपको, कि अगर आपकी प्लेटू है, प्लेटू ब्रेक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करने में मदद कर सकते हैं। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने, शरीर दुखता है, वेट लॉस ड्रग से हो सकता है उनका 2-4 किलो वजन कम हो जाता है, तो एकदम उनका वे एक्सरसाइज कर पाते हैं, देन दे कैन कम बैक टू द ट्रैक। तो आप बैक टू ट्रैक अपने हेल्थ इंप्रूव करना, ब्लड प्रेशर, शुगर, अपने हेल्थ रिस्क इंप्रूव करना। ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं, उनकी शरीर पे दिक्कत हो रही है, स्लीप एपनिया हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है, नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है, ऐसी सारी बीमारियों से आपको बचाने के लिए ये टूल्स हैं जो आपके डॉक्टर को दिए जाते हैं। तो याद रखिए, अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या उनके एडवाइस के बगैर ऐसी दवाएं इस्तेमाल ना करें। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए साइंस ऑफ फैट लॉस। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।